हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन विच of the diode circuit shows correct biasing used for the measurement of dynamic resistance of PN junction diode. Here we have given four diagram. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as forward and reverse biasing in PN junction. तो PN junction में जब हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास ये P टाइप सेमीकंडक्टर हो गया, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया। जब पी टाइप साइड को हम यहाँ पे हाई पोटेंशियल पे और एन साइड को यहाँ पे लो पोटेंशियल पे कनेक्ट करते हैं, उस केस को हम यहाँ पे फॉरवर्ड बाइसिंग का नाम देते हैं। और इसके रिस्पेक्ट में जब हमारे पास पी साइड लो पोटेंशियल पे और एन साइड यहाँ पे हाई पोटेंशियल पे कनेक्ट होता है तो हम उसको रिवर्स बाइसिंग का नाम देते हैं। बेसिकली आइडियल केस में हम यहाँ पे जो डायोड है उसके रेजिस्टेंस को 0 के बराबर कंसिडर करते हैं और ओपन सर्किट हम यहाँ पे रिवर्स बाइस के केस में कंसिडर करते हैं। लेकिन ये हम अगर प्रैक्टिकल डायोड के लिए देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस आएगा डायोड का भी। तो क्वेश्चन में हमारे पास पूछा गया है विच ऑफ द डायोड सर्किट शोज करेक्ट बाइसिंग यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ द डायनेमिक रेजिस्टेंस। डायनेमिक रेजिस्टेंस का मतलब ये हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास जो बाइसिंग है, बाइसिंग जब हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग, उस केस में यहाँ पे हमारे पास जो करंट की वैल्यू होती है वो ओमिक लॉ को फॉलो न करते हुए नॉन ओमिक लॉ के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे वैल्यू को चेंज करता है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर डायोड फॉरवर्ड बाइसिंग में है तो डायनेमिक रेजिस्टेंस को शो करेगा। जैसे यहाँ पे अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं तो ये पी साइड आ गया, ये एन साइड आ गया। पी साइड यहाँ पे 5 वोल्ट से कनेक्ट है और एन साइड यहाँ पे 0 वोल्ट से कनेक्ट है, यानी ये फॉरवर्ड बाइसिंग की कंडीशन में होगा। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो सकता है। सेकेंड केस में देखें तो हमारे पास यहाँ पे कैपेसिटर लगा है और यहाँ पे हमारे पास जो ग्राउंडिंग हमने इसको प्रोवाइड कर रखी है और कैपेसिटर भी उनके साथ कनेक्ट है, तो ये भी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन नहीं बनेगा क्योंकि पी और एन यहाँ पे हमारे पास सेम पोटेंशियल पे कनेक्ट है। अगर हम यहाँ पे जो सी ऑप्शन है उसको देखें तो जो हमारे पास पी साइड है वो रिवर्स बाइस में यहाँ पे कनेक्ट होगा क्योंकि पी साइड यहाँ पे लो पोटेंशियल पे कनेक्ट है और एन साइड यहाँ पे ग्राउंडिंग हमने इसको प्रोवाइड कर रखी है। तो ये भी हमारे पास ओपन सर्किट के जैसे बिहेव करेगा, तो ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे डी ऑप्शन को देखते हैं तो यहाँ पे हमने जो डायोड है D4 उसको जो पी साइड है उसको लो पोटेंशियल पे कनेक्ट कर रखा है और एन साइड को यहाँ पे हाई पोटेंशियल पे, यानी ये भी एक तरीके से रिवर्स बाइसिंग की कंडीशन में है। तो अगर हम गिवन ऑप्शंस में से देखते हैं तो केवल ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।